इतिहास बनाते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि एक किले ने, हाँ, एक किले ने एक बादशाह का तख्त पलट दिया हो? आज हम एक ऐसे ही किले के राज खोलने जा रहे हैं जो इतना ताकतवर था कि उसने इतिहास का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। और यही वो बड़ा सवाल है जो चुनार किले की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। ये सिर्फ पत्थर और गारे की एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक किंग मेकर था। एक ऐसी जगह जो दिल्ली के तख्त की किस्मत तय करने की ताकत रखती थी। इसकी असली ऐतिहासिक कहानी में उतरने से पहले चलिए इसकी रहस्यमयी दुनिया में एक नज़र डालते हैं। यहाँ दबे हुए खजाने की कहानियां हैं, दिल्ली तक पहुंचने वाली एक खुफिया सुरंग की बातें हैं, और हाँ, ये वही किला है जिसने मशहूर धारावाहिक चंद्रकांता को प्रेरित किया। माना तो ये भी जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में यहाँ सैनिकों के कदमों की आहटें सुनाई देती हैं। इन तमाम किस्से कहानियों में से एक कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है। एक ऐसी कहानी जो इस किले को इसका नाम और इसका पुराना गौरव देती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो उन्होंने अपना पहला चरण यानी पहला कदम यहीं रखा था। और बस इसी वजह से इस जगह का नाम चरणाद्रि पड़ गया, जो वक्त के साथ साथ बदलते बदलते चुनार हो गया। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक और पहलू भी है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका नाम यहाँ मिलने वाले चूने के पत्थर से आया है। इस इलाके में चूने का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, जिस वजह से इसे चूने का नगर या चुनार कहा जाने लगा। तो एक तरफ है आस्था और दूसरी तरफ है उद्योग। एक दिलचस्प बहस है। इस किले के बारे में बात करते हुए अक्सर एक शब्द इस्तेमाल होता है, तिलिस्मी। मतलब कुछ ऐसा जो जादुई हो, रहस्यमयी हो, करामाती हो। और ये शब्द इस किले पर बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि जो ऐतिहासिक नाटक यहाँ खेला गया वो किसी तिलिस्म से कम नहीं था। तो चलिए अब इन किंवदंतियों से निकलकर सीधे इतिहास के पन्नों पर चलते हैं, जहां हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच एक ऐसी बाजी बिछी जिसमें चुनार का किला ही असली इनाम था। ये एक शतरंज का खेल था और दांव पर पूरा साम्राज्य लगा था। देखिए, 16वीं सदी में चुनार का किला कोई मामूली किला नहीं था। ये उत्तर भारत पर कब्जे की चाबी था। एक कहावत सी बन गई थी कि जिसके हाथ में चुनार, समझो उत्तर भारत उसके कदमों में। और इस शतरंज की बिसात पर 2 बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ मुगल बादशाह हुमायूं, जो बाबर के बाद अपने नए नए साम्राज्य को मजबूत करने में लगे थे, और दूसरी तरफ थे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अफगान सरदार शेर शाह सूरी, जिनकी नजरें दिल्ली के तख्त पर थीं। तो सवाल उठता है कि शेर शाह ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से जुटाया। यहीं उन्होंने एक बहुत ही चतुर चाल चली। उन्होंने चुनार के गवर्नर की विधवा से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें सिर्फ किला नहीं मिला, बल्कि करीब 2000 किलो सोना भी मिला। सोचिए, इसी सोने से उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी सेना खड़ी की। और यहीं से शेरशाह की शानदार रणनीति सामने आती है। 1532 में हुमायूं ने समझौता करके एक बहुत बड़ी गलती की। कुछ साल बाद जब हुमायूं बंगाल में उलझे हुए थे, शेरशाह ने चुपचाप चुनार को एक मजबूत जाल में बदल दिया। उन्होंने हुमायूं की सेना की रसद यानी सप्लाई लाइंस काट दी और आखिरकार 1539 में चौसा की लड़ाई में उन्हें बुरी तरह फंसा लिया। नतीजा, हुमायूं की जबरदस्त हार हुई। असल में शेरशाह ने आमने सामने की लड़ाई से बचते हुए एक माहिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचा। उन्होंने पहले चुनार में हुमायूं को उलझाकर उसकी ताकत खत्म की और फिर सही वक्त पर आखिरी और निर्णायक वार किया। एक बेहतरीन सैन्य चाल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हुमायूं के हारने के बाद भी चुनार का ये किला आने वाले कई साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने का खामोश गवाह बनता रहा। हुमायूं के बाद बादशाह अकबर ने इसकी अहमियत को समझा और इसे और मजबूत बनाया। फिर जब मुगल कमज़ोर पड़ने लगे तो ये अवध के नवाबों के हाथ में चला गया। और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने इसके सामरिक महत्व को देखते हुए इस पर अपना कब्जा जमा लिया। अंग्रेज़ों के लिए ये किला कितना ज़रूरी था, इसका अंदाज़ा एक बड़े ही दिलचस्प किस्से से लगता है। जब भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बनारस में घिर गए, तो वो एक महिला का भेष बदलकर अपनी जान बचाने के लिए इसी चुनार किले में भागे थे। ये किला सिर्फ पनाहगाह ही नहीं, बल्कि एक हाई सिक्योरिटी जेल भी था। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी रानी जिंदा कौर को कैद किया गया था।
लेकिन कमाल की बात यह है कि वो भी एक नौकरानी का भेष धरकर यहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहीं। तो इन सभी कहानियों, इन लड़ाइयों और इन रहस्यों से आखिर में हमें क्या समझना चाहिए? ये किला आज भी इतना मायने क्यों रखता है? इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि चुनार का किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है। एक खामोश गवाह है कि कैसे एक जगह, सिर्फ एक जगह, पूरे साम्राज्य की किस्मत तय कर सकती है और इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे चारों तरफ ऐसी कितनी ही पत्थर की खामोश दीवारें हैं जिनके अंदर न जाने इतिहास की कितनी बड़ी बड़ी कहानियां दफन हैं, बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।